हेलो दोस्तों, तो ये अपनी है सेकंड वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 22 पॉइंट से शुरू करते हैं। 22वें नंबर से 21 तक पीछे कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 1 ज़रूर देखना और ये क्लास कैसी लग रही है आपको ये भी हमें बताना। तो अ पर्सन हु हेल्प अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम। एक अ पर्सन हु हेल्प अनदर, एक पर्सन है जो दूसरे की हेल्प कर रहा है, किसमें? टू कमिट अ क्राइम, एक क्राइम को कमिट करने में। तो जो साथी है वो क्या कहलाएगा? अकम्प्लिस। तो ये सह अपराधी कहलाता है। ठीक है। अ सिचुएशन इन अ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोई मान लो कोई बिल्डिंग है, उसमें जो कर्मचारी हैं, कार्यरत हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में समझ लो कुछ भी। कोई कंपनी है, उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका स्टाफ। ठीक है, तो अ सिचुएशन इन या तो कंट्री में एक सिचुएशन ऐसी हो या ऑर्गेनाइजेशन में हो, कैसी? इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट, वहाँ कोई रूल्स ही ना हो। ठीक है, कोई गवर्नमेंट ही ना हो, कोई रूल्स ही ना हो, तो वो क्या कहलाती है चीज़? अनार्की, यानी कि अराजकता। ठीक है, कंट्री में गवर्नमेंट ना होना, ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर कोई रूल ही नहीं होना। ठीक है, तो ये कहलाएगी अनार्की, अराजकता। 24 नंबर पे आते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव द एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड। एग्जिस्टिंग मतलब होता है होना, मतलब भगवान के होने पर ही जो सवाल उठा दे। ठीक है, वो बिलीव ही नहीं करता कि भगवान है, एग्जिस्ट करता है भगवान, एक गॉड जो है एग्जिस्ट करते हैं पृथ्वी पे, वो बिलीव ही नहीं करता, डजेंट बिलीव एक इंसान, तो वो क्या कहलाएगा? अथिस्ट। अथिस्ट मीन्स नास्तिक। ठीक है, नास्तिक कहलाएगा। उसके बाद अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, समझ रहे हो? ह्यूमन फ्लैश का मतलब क्या होता है? इंसानी मांस। ठीक है, एक इंसान, अ पर्सन हु, वो ईट करता है, खाता है क्या? ह्यूमन फ्लैश। ह्यूमन फ्लैश मीन्स कैनिबल। ठीक है, कैनिबल, उसको क्या कहेंगे हम? कैनिबल, जो नरभक्षी कह सकते हो आप उसको, कि साला सब कुछ खा जाता है। ठीक है। अब अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। काफ़ी सारे स्टार होते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और उनका ना एक जगह इकट्ठा होना वो कहलाता है, एक एक डिज़ाइन बना देते हैं। वो पर्टिकुलर एक कोई डिज़ाइन होता है, उस डिज़ाइन का कोई नाम रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप में जो स्टार हैं जो एक फॉर्म बना लेते हैं आकाश में और उन फॉर्म्स का नाम रख दिया जाता है, तो उनको क्या कहलाते हैं? वो कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। ठीक है, नक्षत्र, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन कहलाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं 27 पे। अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव अनदर, वो अपनी कंट्री छोड़ रहा है, लीव्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री छोड़ रहा है, किसके लिए? टू लिव इन अनदर, किसी और कंपनी में सेटल होने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? एमिग्रेंट। अच्छा, एक होता है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स क्या होता है? उसकी स्पेलिंग शुरू होती है आई से। अब आई को अगर हिंदी में करोगे तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इमिग्रेंट और एमिग्रेंट में। आई का मतलब होता है आई, मैं कहीं और से आई। ठीक है, लड़की होगी कोई तो वो क्या कहेगी? आई। तो आई वाला जो होता है उसका मतलब होता है कहीं और कंट्री को छोड़ के अपनी कंट्री में कोई आके वास करे, उसको कहलाते हैं हम इमिग्रेंट। IMI। ठीक है, इमिग्रेंट, आई मतलब आई, कहीं और से आई, और आई और यहाँ से जाने वाले को एमिग्रेंट कहलाते हैं। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा एमिग्रेंट और इमिग्रेंट को लेकर। नेक्स्ट है ग्रीगेरस। इसको क्या कहते हैं? एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, जो ग्रुप में एनिमल रहते हैं। ठीक है, टेंडिंग टू एसोसिएट विद अदर वंस काइंड, मतलब एक झुंड में जो रहते हो, झुंड में रहने वाले, ये आ गया ना, यहाँ लिखा हुआ देखो, झुंड में रहने वाले ग्रीगेरस कहलाते हैं। ठीक है, वो जो ग्रीगेरस होते हैं जो एक झुंड में रहते हैं वो जानवर। वन हु ईजिली डिसीव्ड, डिसीव्ड मीन्स होता है धोखा देना, मतलब जिसको आसानी से पागल बनाया जा सके, बेवकूफ़ बनाया जाए, धोखा दिया जा सके, वो गुलीबल। इसका मतलब होता है भोला भाला। ठीक है, गुलीबल मीन्स भी होता है भोला भाला। और दूसरी यहाँ लिखा रखा है आसानी से धोखा खाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। समवन वर्किंग और एक्टिंग मेयरली फॉर मनी और अदर रिवॉर्ड, अ सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, कुछ पैसों के लिए जो लड़ने वाला बंदा हो, उसको कहते हैं मर्सेंट्री, किराए का सैनिक। कौन होता है वो? किराए का सैनिक। नेक्स्ट पे आते हैं 31 पे। वेल नोन फॉर बीइंग बैड, मतलब जो अपने बुरे कर्मों के लिए फेमस है। वेल नोन, बहुत बड़ा, कहते हैं ना वेल नोन डॉक्टर हैं, ये वेल नोन बोलते हैं ना, वेल नोन है ये, तो वो वेल नोन है किस लिए? लेकिन बीइंग बैड के लिए। अ पर्सन ऑफ इविल रेपुटेशन, इविल मीन्स होता है ना भयानक, गंदा, बुरा। ठीक है, तो उसको कहते हैं नोटोरियस, इसका मतलब होता है कुख्यात, नोटोरियस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से अब आपको सुना सुना लग रहा होगा कि एम्फीबियंस का तो मतलब होता है कि दो, सबसे पहला होता है उसमें लिखा हुआ दो, एनिमल दैट कैन लिव बोथ लैंड एंड वाटर, लैंड इन ए वाटर, मतलब जो पानी में भी रह सके, जो लैंड पे भी, ज़मीन पे भी रह सके, उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। ठीक है, उभयचर जीव। नेक्स्ट पे आते हैं 33 पे। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, उसकी लाइफ की कहानी
लिखता है कौन? वही इंसान जिसकी वो लाइफ की कहानी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? वो ऑटोबायोग्राफी। अगर किसी इंसान के जीवन की कहानी कोई और लिखता है तो क्या कहलाएगी? बायोग्राफी, ठीक है। अगर वो इंसान खुद ही लिखता है तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफी। ऑटो आ जाता है उसके आगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज़ यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। एक गुलदस्ता लेके जाते हैं ना, एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, एक फ्लावर्स मतलब फ्लावर्स को ऐसे अरेंज करके रखो कि वो यूजुअली यूज़ होता हो प्रेजेंट देने में। तो हम गिफ्ट के तौर पे बुके ले जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बुकेट कहते हैं। वैसे हम कहते हैं बुके चाहिए नहीं, बुकेट कहते हैं उसे, ठीक है। गुलदस्ता जो बना के दे देता है फूल वाला, और फूल वाले को क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट। ये देखो ये रहा नीचे, फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वॉर्म्स। वॉर्म्स मीन्स होते हैं वो जो सिल्क जैसे कीड़े होते हैं ना, वॉर्म्स और इंसेक्ट। वॉर्म्स कीड़े और इंसेक्ट, ठीक है। वॉर्म्स और इंसेक्ट की स्टडी क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कीट विज्ञान। इसके बाद आता है टू फ्री समबडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स। जिस एक इंसान के ऊपर जितने भी हमने धब्बे लगा रखे थे कि तू इसका जिम्मेदार है, तू इसका जिम्मेदार, जो भी उसके ऊपर ब्लेम थे उससे हमने उसको फ्री कर दिया। तो उसका मतलब क्या कहता है? दोष मुक्त करने का कहलाता है एक्सोनरेट, ठीक है। एक्सोनरेट, EXONERATE, एक्सोनरेट, ठीक है। उसके बाद एक होता है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर का मीन्स क्या होता है? बिना तैयारी के अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन। या तो हमने कोई स्पीच दी या हम प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, या दी है हमने विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, हमने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी, बस हमने जाके बस वो दे दी, तो वो क्या कहलाती है? एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर। फास्टिडियस मीन्स होता है नकचड़ा। फास्टिडियस मीन्स होता है नकचड़ा, जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, उसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता, वो हमेशा नाक मुंह चढ़ा के ही रखता है। फ्लोरिस्ट मैंने आपको बता दिया। हाइपोकॉन्ड्रियाक मीन्स होता है रोग भ्रमी। रोग भ्रमी का मतलब क्या था? जिसको खुद ही ये लगता रहता हो कि हाय मैं बीमार हूँ, हाय मैं बीमार हूँ। अ पर्सन हु इज़ सफ़र, वो सफ़र कर रहा है किससे? फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, जो उसको है भी नहीं लेकिन वो सोच रहा है। अ पर्सन हु इज़ एबनॉर्मल एंग्जियस अबाउट हिज हेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित रहता है वो अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए, ठीक है। तो वो सफ़र कर रहा है, वो उस चीज़ से भी, वो भी बीमारी है एक, वो सफ़र कर रहा है कि उसे कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, उसे यही डर लगा रहता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियाक। नेक्स्ट पे आते हैं 41 पे, अ पर्सन प्रिटेंडिंग। प्रिटेंडिंग मीन्स होता है ऐसा दिखाना, बन के दिखाना। टू बी समबडी ही इज़ नॉट, ऐसा बन के दिखाना जो एक्चुअल में ही इज़ नॉट, वो नहीं है लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है वो कुछ और है और असलियत में वो नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा? हाइपोक्राइट। इसको हाइपोक्राइट बोल दो या हिपोक्राइट बोल दो, पाखंडी मतलब, ठीक है। वन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरी। अब डिक्शनरीज पहले आती थी, आपको पता होगा, पहले ए से सारे शब्द होते थे, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ठीक है। उनको एडिट करने वाला, उनमें संशोधन करने वाला, उनको एडिट करने वाला, उनको अरेंज करने वाला क्या कहलाता है? लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। लेक्सिकोग्राफर कहलाता है शब्दों के लेखक। मिंट क्या होती है? हिंदी में आपने देख लिया होगा यहाँ टकसाल। टकसाल में जहाँ सिक्के बनते हैं। अ प्लेस वर मनी इज़ कॉइंड बाय अथॉरिटी द गवर्नमेंट, मनी बनाई जाती है वहाँ मिंट टकसाल, जहाँ सिक्के बनते हैं, ठीक, सिक्के बनते हैं यहाँ पे। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट। सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट, जो आपको मतलब एक होता है ना, चलो हिंदी में बताता हूँ इसको, जो आपको सेंटी कर दे। मतलब आप बड़े हो जाते हो, आप बचपन की कोई चीज़ देखते हो या पुराने बहुत पहले की पुरानी कोई चीज़ देखते हो, तो आपको वो समय याद आ जाता है कि यार क्या मस्त टाइम था ये, हम इतना बढ़िया तरीके से रहते थे, ये सब कोई भी चीज़ को देख के, ठीक है। तो वो क्या उस एरिया को उस चीज़ को क्या कह देते हैं? नॉस्टैल्जिया, अतीत की घटनाओं की यादें, ठीक है। सेंटी जिसे देख के आप सेंटी हो जाते हो कि यार क्या समय था वो, आज क्या है, क्या वो समय था, बढ़िया समय था, ठीक है। तो नॉस्टैल्जिया, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन पुराना समय जो आपको सेंटी कर दे, ठीक है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की सेकंड क्लास, और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, और शेयर भी करना यार, प्लीज़ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू, ये क्या है? ब्लैक बुक के हैं, ठीक है, ब्लैक बुक के, ओके। और भी मिक्स हैं वैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना।